अष्टावक्र गीता के छठे प्रकरण में राजा जनक जी कहते हैं कि मैं आकाश की भांति अनंत हूँ और यह जगत घड़े की तरह नश्वर। इसीलिए मुझे ज्ञान हो गया है कि ना इसका त्याग और ना ही इसका ग्रहण इच्छा योग्य है। यही आत्म रूप में जीना है। जब सच का ज्ञान हो जाता है तो शरीर होते हुए भी शरीर का एहसास नहीं होता। हर और केवल अनंत प्रकाश ब्रह्म का ही एहसास होता है। राजा जनक गुरु अष्टावक्र से कहते हैं, जिसको ब्रह्म यानी परमात्मा की जानकारी हो जाती है, जो परमात्मा में रम जाता है, उसकी इंद्रियां होते हुए भी इंद्रियां नहीं होती। यानी वो इन आँखों से संसार के दर्शन तो करता है, लेकिन संसार को मन में नहीं आने देता। इन कान, जुबान, नाक और चमड़े रूपी 5 इंद्रियों से संसार का सुख तो भोगता है, लेकिन संसार को मन पे हावी नहीं होने देता। वह ब्रह्म ज्ञानी साकार होते हुए भी निराकार हो जाता है। मैं अनंत महासागर हूँ और यह जगत इस महासागर के तरंगों के समान है। आत्मज्ञान होते ही संसार का मोह नष्ट हो जाता है। ज्ञान चक्षुओं से इस निराकार ब्रह्म के दर्शन हर ओर होते हैं। यह आत्मज्ञान केवल और केवल पूर्ण सतगुरु के चरणों में जाकर ही होते हैं। पूर्ण सतगुरु एक पल में आत्मज्ञान करवा देते हैं। ऐसे पूर्ण सतगुरु दुर्लभ ही मिलते हैं। राजा जनक कहते हैं, मैं सीपी की तरह हूँ और यह विश्वास उस सीपी में चांदी होने के ब्रह्म की भांति है। अतः मैं जान गया कि ये ना ग्रहण योग्य है और ना तो त्याग योग्य है। यही आत्मा ज्ञान है। एकमात्र परम सत्य केवल यह आत्मा है, जो कि स्वयं दृष्टा है। चूँकि मैं आत्मा ही हूँ, इसी कारण से मैं ही समस्त ब्रह्मांड में व्यापक हूँ और समस्त ब्रह्मांड मुझ में समाहित है। अब मुझे ज्ञान हो गया है कि अब मैं ही सब हूँ और सब में ही मैं हूँ। तो किसका त्याग और किसका ग्रहण? आत्मज्ञान होते ही देवत्व का भाव खत्म हो जाता है। अब सब एक हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। स्वयं में सबको देखो और सब में स्वयं को। अज्ञानी तो अपने दोनों हाथों में भी अंतर करता है। दाएं हाथ में शक्ति ज़्यादा और बाएं में कम, लेकिन ज्ञानी जन को अपने आप की जानकारी हो जाती है और वह आत्मिक भाव में विचरण करता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अष्टावक्र के सभी अध्यायों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें